नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पशुधन सहायक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन हो गया है उन अभ्यर्थियों के लिए ये आज स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। मैं उन अभ्यर्थियों को बता देता हूँ कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेट तैयार कर रहे हैं वो कम से कम 3 सेट तैयार करके लेके जाएँ, क्योंकि बोर्ड ने हालांकि 2 ही सेट मांगी है, परंतु मेरा ये पर्सनली सुझाव है कि आप 3 सेट लेके जाएं। क्योंकि अगर वहाँ पर आप जाते हो और कोई सेट में दिक्कत हो जाती है या फिर कोई समस्या आ जाती है तो आपके पास एक सेट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सको। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कोई सेट में गलती हो जाए फिर आप वहाँ पर भागे भागे फिरो कि एक सेट और तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक एडवांस में सेट तैयार करके ले जाना है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा है कि जाति प्रमाण पत्र का, तो मैं बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र सिर्फ EWS में समस्या आएगी, बाकी किसी भी कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र के कोई समस्या नहीं आएगी। वो कभी का बना हुआ हो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। OBC का जाति प्रमाण पत्र है, उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वो 1 साल से पुराना नहीं हो, और 1 साल से अगर पुराना है तो उसके साथ शपथ पत्र लगा हुआ होना चाहिए। पोस्ट लोडर के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि पोस्ट लोडर सिर्फ एक सेट पर लगेगा, दूसरे सेट पर पोस्ट लोडर की कॉपी लगेगी। इसलिए आपको दोनों सेट पर अलग अलग पोस्ट लोडर नहीं लगानी है। पहले सेट पर जो पोस्ट लोडर लगा रहे हो उसकी फ़ोटो कॉपी करवा कर आप दूसरे सेट पर लगा देना, वही मान्य होगा। और एक पोस्ट लोडर जो आपके पास है वो पूरा नहीं लगाना है, उसका थोड़ा जो हिस्सा होता है वो काट कर अपने पास रखना है, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आप उसका प्रमाण प्रस्तुत कर सको। जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे वो पशुधन भवन में होगा। तो आप पशुधन भवन में सुबह अपने निश्चित टाइम पर पहुँच जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे वो 2 भागों में थे, A और B, 2 अलग अलग रूम बने हुए थे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है वहाँ पर जाकर कि आपका नाम और आपके रोल नंबर कौन से भाग के आगे चश्मा है। जैसे अगर आपके A नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको रोल नंबर और नाम उसके आगे चश्मा होगा, अगर B में होगे तो उसके आगे आपके नाम और रोल नंबर चश्मा होंगे। तो आप सबसे पहले कंफर्म कीजिए निर्धारित समय पर जाकर कि आपके नाम और रोल नंबर कौन से भाग में है, A या B में है। उसके बाद वहाँ पर जाकर आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आपको जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा उसे 10 से 15 मिनट पहले आपको अंदर से एक व्यक्ति बुलाने आएगा, उसके बुलाने पर आप अंदर चले जाइए। उसके बाद अंदर आप जैसे ही एंटर होगे तो वहाँ पर 3 रो बनी होगी। जो बीच की रो होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी बैठे होंगे। जस्ट पीछे जो सीटें होंगी वो रिजर्व सीटें होंगी, और रिजर्व सीटों पर जाकर आपको वहाँ पर बैठ जाना है। और जो तीसरी रो होगी वो जस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं उन अधिकारियों के बिल्कुल सामने होगी। वहाँ पर जैसे ही कोई खाली सीट होगी वहाँ पर आपको बुला लिया जाएगा। आपको वहाँ पर जाकर आराम से बैठना है। उसके बाद आपको दोनों सेट अधिकारी को देना है, और उसके बाद वो आपसे एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे 10वीं क्लास की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, 12वीं मार्कशीट, जाति, मूल निवास, वो आपको एक एक करके प्रस्तुत करना करना है। उसके बाद आपको ये सारा मैटर 10-15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं और जस्ट ही वो रूम छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप पशुधन परिसर से बाहर निकल जाएं। आपको कम से कम आधे 1 घंटा वहीं तक वेट करना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो उनमें अगर कोई कमी होती है तो फिर आपको दोबारा कॉल करके बुलाया जाता है। तो कहीं आप बहुत दूर निकल जाते हैं तो फिर आपको समस्या आएगी कि आप फिर वहाँ पर जाकर वो डॉक्यूमेंट दोबारा चेक करवाए। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है, और अगर 15-20 मिनट आधे घंटे में आपके पास कोई कॉल ना आए तो आपको पशुधन भवन छोड़ देना है। सभी लोग डिपार्टमेंट में आने वाले हैं तो आपको ड्रेस कोड का विशेष करके ध्यान रखना है। हालांकि कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस में वहाँ पर जाना है। ऐसा ना हो कि आप टी शर्ट जीन्स वगैरह लगा कर वहाँ पर जा रहे हो। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको कोई बहुत ही इमरजेंसी काम हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँच जाते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एब्सेंट रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा कॉल होगी और उनको एक मौका और दिया जाएगा। तो आपको उसके बारे में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है और आप उस कमी को दूर नहीं कर सके तो आपको स्टाम्प ज़रूर लिखवा कर ले जाना है उसके बारे में, क्योंकि स्टाम्प अगर आप लिखवा कर ले जाओगे तो आपकी वो कमी दूर हो जाएगी और आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
फार्म में आपके अभी कोई दिक्कत है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ तो उससे पहले आप कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर वहाँ से अपने नाम, पिता के नाम, अपना जो लिंग है या अपना कोई भी और जो कैटेगरी है उसमें आप जो चेंज करवाना चाहते हैं वो चेंज करवा सकते हैं। वहाँ पर ऑफलाइन चेंजिंग की जाएगी। तो आपको समय का और अनुशासन का पूरा ध्यान रखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से तैयार करवा लिए हैं और डॉक्यूमेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे को कॉल या फिर मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। धन्यवाद।